हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर इंडिया। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं ये पॉलिटी का अगला पार्ट है। पॉलिटी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस है। जैसे कि हमने आपसे पहले ही कहा है कि इस चैनल के माध्यम से आपको ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स और क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियोज़ बैक टू बैक, जो हम आगे और भी ज़्यादा अपलोड करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद जो वीडियो अगला हमारा वीडियो होगा वो भारतीय संविधान के प्रस्तावना से रिलेटेड होगा। प्रीएम्बल जो कि कहा जाता है उससे रिलेटेड होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं और आने वाले एग्ज़ाम को फेस करने वाले हैं उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसका पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? जन्म हुआ था इनका महू जिले में, एमपी के महू जिले में 1891 में। 1891 14 अप्रैल को हुआ था। आपको पता ही होगा 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। एमपी के महू में इनका 1891 में जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 6 दिसंबर को दिल्ली में हुई थी। 6 दिसंबर को दिल्ली में, 6 दिसंबर दिल्ली में हुआ था 1956 में। 1956, तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी 1956 और 1891 और 1956 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? वो सन है 1950। 1950 में हमारे राष्ट्रगान को अपना लिया गया था। और इसी के साथ और भी फैक्ट्स हैं जो हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था और इसी दिन भारत का राष्ट्रगीत भी स्वीकार कर लिया गया था। इसी के साथ आज़ाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, इस बात का भी चुनाव कर लिया गया था। और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जो कि 12वां और अंतिम अधिवेशन था। भारत की जो संविधान सभा थी, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, उनकी अंतिम बैठक भी 24 जनवरी 1950 को ही हुई थी। इसके बाद इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया था, जिनकी संख्या थी 284। 284 सदस्यों ने भारत के संविधान पे अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर दिया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से इस संविधान को लागू कर दिया गया था। तो ये थे 1950 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि मैंने आपको बताया। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला और तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया था। कब अपनाया गया था? अगर आपको याद होगा तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? इसमें जो संविधान लिखा जा रहा था उसमें पंडित जवाहरलाल शामिल नहीं थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? यानी कि संविधान को लिखने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? इसका आंसर आपको मिल गया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हमारा छठवां प्रश्न है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसी दिन राजकीय चिन्ह भी अंगीकृत किया गया था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। हमारा सातवां प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी के साथ अलग अलग समितियां थी जिसके अलग अलग लोग अध्यक्ष थे। जैसे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
इसके अलावा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति, देसी रियासत समिति, संचालन समिति, नियमित नियम समिति, इन सब के 4 समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इससे रिलेटेड आपको ढेर सारे फैक्ट मिल गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा यह प्रस्ताव पारित कर लिया गया था कि भारत को एक संविधान देना चाहिए या भारत के संविधान के निर्माण के लिए हमें एक कार्य शुरू कर देना चाहिए। तो 22 जनवरी को ही 1947 को इस बात का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। संविधान सभा में इनका निर्वाचन हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई प्रेसिडेंसी से। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? वो कौन सा एक्ट था जिससे म्यांमार, जो इस टाइम जिस देश का नाम म्यांमार है, वो किस अधिनियम से भारत से अलग हो गया था? वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसी के अधिनियम के फलस्वरूप हमारा जो म्यांमार देश था 1937 में भारत से अलग हो गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है। हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? इस प्रश्न को देखिए, इसको फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राधाकृष्णन स्वामी, एस राधाकृष्णन, यही जो थे इसके सदस्य नहीं थे। हमारा 13 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1973 में किया गया था। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी में इसका प्रावधान किया गया था कि भारत में एक न्यायालय, संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन है जो सही नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो जो मंत्रिमंडल बना था उसमें प्रथम कानून मंत्री कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एस.पी. मुखर्जी। एस.पी. मुखर्जी हमारे पहले कानून मंत्री थे। 15वां प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये जो कथन है ये है ऑस्टिन का कथन है ये। इसका राइट आंसर है ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ। इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए इन्हीं के नाम पे इस सीमा का नाम रखा गया था, रेड क्लिफ। 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? भारतीय संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थी, जिनका नाम भी हम आपको बता देते हैं। टोटल 15 महिलाएं थीं, जिनमें कि सरोजनी नायडू जी थी, जो कि यूपी के फर्स्ट गवर्नर थी। विजय लक्ष्मी पंडित जो कि भारत की प्रथम महिला राजदूत थी, फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर। उसके बाद राजकुमारी अमृत थी जो भारत की पहली कैबिनेट मंत्री थी, भारत की पहली कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत। उसके बाद कमला चौधरी, मालती चौधरी, लीला राय, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, दक्षयानी वेलायुधन, अंबु स्वामीनाथन, ये 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा में शामिल थी। तो इस प्रश्न के साथ आपको सारी महिलाओं के बारे में पता चल गया कि कौन कौन सी महिलाएं जो थी संविधान सभा में शामिल थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछता है कि निम्न में से कौन शामिल थी और कौन शामिल नहीं थी। तो आप 15 लोगों का नाम याद कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है,
संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था। तृतीय वाचन कब हुआ था? वाचन से संबंधित जो फैक्ट है हम आपको वो भी बता देते हैं। संविधान सभा द्वारा प्रथम वाचन जो हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। द्वितीय वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक। तृतीय वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। इस तरह टोटल 3 वाचन हुए थे संविधान सभा के द्वारा और डेट वाइज इस ये क्वेश्चन पूछता है। तो अब आपको कब सरकार में शामिल हुई? मुस्लिम लीग सरकार में 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1946। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो जो था वो पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे हमने आपको बताया। हमारे अगली वीडियो जो होगी वो प्रस्तावना से रिलेटेड होगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।